चलते हैं अब हम प्रभु के दर्शन की ओर। भक्तिमय दर्शन, दर्शन तो हम, नमन तो हम प्रतिदिन करते चले आ रहे हैं। भक्ति के दर्शन, भक्ति के माध्यम से दर्शन हमें करना है। प्रतिदिन हम गुहार लगाते आ रहे हैं प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में। आज फिर लगाएंगे 620 दिन के उपलक्ष्य में फिर और एक गुहार। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में, हाँ सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में, मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बड़ बड़ करूं विहार रे, सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। बहुत सुंदर। मंगलाचरण की ओर। प्रभु भक्ति के बाद मंगलमय जीवन का आशीर्वाद मंगलाचरण के रूप में। दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्दोदकं दलित पापतमोविताणं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, धृतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे, स्तोत्रै जगत्प्रीतये चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर में विराजमान पूर्ण समूह शरण की जय जय जय। सभी साधु संत की जय। हारिका माताओं के चरणों में बन्नामी 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 करते हुए हमारे सेशन वाह क्या बात है, वाह क्या बात है की ओर हम चलते हैं, जिसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे, तथा IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जो जुड़े हैं, जुड़ गए, जुड़ेंगे, उन सभी का वहाँ क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे। सुरक्षा चक्र बनाते हैं हम। फिर हमारे त्रिवेणी संगम तीनों भी महान स्तोत्र की वाचना की ओर हम चलेंगे। सुरक्षा चक्र, दोनों हाथ हमारे हृदय स्थान पर रहेंगे। सामने सिद्ध शिला बनाते हुए दोनों हाथों को देखेंगे। 2 लाइन आपको जोड़नी है हाथों की।
दोनों ये और ये दोनों लाइन हाथों की आप जोड़ लीजिए ऐसे, सिद्धशिला बन गई। उसमें ऊपर आपके 24 पार्ट्स हैं, इसमें 24 तीर्थंकर हमें विराजमान करना है। सबसे पहले हमारे सिंपल हैंड्स हम पावर हैंड्स में बदलेंगे, कषायों का शमन हम करेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुरगाय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथ अरु मल्लि मणाय, मुनिशुभत नमि नेमि पाश प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। सोचिए आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। इन्हीं पावर हैंड से आपको अपने हृदय स्थान पर गोल्डन कलर का एक कमल विराजमान करना है, जिसके मध्य में जो कणिका है वहां अरहम विराजमान करना है। अरहम, अरहम के एक रे पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जहां हवा में आपको विराजमान करना है। इसी हृदय स्थान से र की रे दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जहां र विराजमान करना है। इसी हृदय स्थान से एक रेप आपकी पश्चिम दिशा की ओर ह की जा रही है, एक रेप आपकी म की उत्तर दिशा की ओर, महत्वपूर्ण दिशा म विराजमान कर रहे हो आप। चारों ही दिशा को चार आराधना की रेप से आप जोड़ लेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, चार आराधनाओं के माध्यम से चारों ही बीज मंत्र को आपने जोड़ लिया। उसकी कैप तैयार हो गई। वो कैप आपको अपने शीश पर धारण करना है सुव्यवस्थित, ताकि हम 24 घंटे के लिए सुरक्षित रहे। आपने कैप पहन ली अरहम की। 9 लेयर से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए 9 बार अरहम की ध्वनि, अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे,
मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ आगे हम चलते हैं। हमारे अक्षय गांधी जी पुणे हम चलेंगे। कल्याण मंदिर स्तोत्र सीखना है और पढ़ना है साथ में। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ते सुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतराग गत रोष दोष तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी सीताभय प्रदमनिन्दितमंहि पद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 18। त्वामेव वीततमसं पर्वातिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः किं काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेन। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 19। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः। आप सभी मेरे साथ बोलिए। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, थैंक यू। चलते हैं अब हम भक्तांबर स्तोत्र की ओर। उसके पहले एक सूचना आपको दे दूं। कल 29 है, अखंड हीलिंग हमारी जो प्रति महीने चलती है, मंथ के एंड में अखंड हीलिंग कल सुबह 7:30 बजे से है। सभी लोग अपने जन्मदिन, अपनी सालगिरह, अपनी पुण्यतिथि और अपने तप की प्रभावना हेतु फोटो
दे दिए होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। हम चाह के भी हर महीने की अखंड 24 घंटे घर में कर ले, नहीं कर पाते। जो हमें इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो रही है अखंड हीलिंग, उस अखंड हीलिंग को अवश्य ही कर ले। कल अखंड हीलिंग कल्याण मंदिर स्तोत्र होगा, हीलिंग भी होगी, और उसके बाद 7:30 या 8 बजे से अखंड हीलिंग प्रारंभ होगी। सभी लोग उसमें अवश्य जुड़े। और महिला महासभा के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सरिता जी जैन, उन्होंने मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है। मुझे आप सभी को उसके मेंबर बनाना है। उसका फॉर्म आज सब ग्रुप में डल जाएगा। निशुल्क मेंबरशिप है वो, उसके फायदे आपको आगे समझ में आएंगे। तो आप महिला महासभा के सदस्य का फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, सब ग्रुप में आज चला जाएगा, तो सभी लोग उसे अवश्य ही भर दीजिए। चलते हैं हम हमारे भक्तांबर स्तोत्र की ओर। और एक बार जनवरी का ट्रेनिंग खत्म हो रहा है, फरवरी माह के भक्तांबर हीलर ट्रेनिंग जो हम प्रति महीने तैयार कर रहे हैं, आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जिसे भी ट्रेनिंग करवाना है आपको, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड किसी को भी, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसका समय इस बार डिफरेंट है थोड़ा। वो सुबह 11 से 12:30 तक रहेगा। सुबह का ट्रेनिंग समय 11 से 12:30। अमेरिका से फिर और हमारे डॉक्टर रितु जैन जुड़ रहे हैं, उन्हें वो समय सूट हो रहा है। इस महीने हमारी इतिशा थी अमेरिका से, भिवानी से, उन्हें वो 3 से 4 का समय सूट हो रहा था, तो हमने वो लिया था। बहुत इच्छा है रितु जी की, मुझे ट्रेनिंग करना है दीदी, मुझे समय यही सूट होता है। आपके यहाँ का सुबह 11 और मेरे यहाँ का रात का 11, तो इस समय लीजिए। तो उनके अनुरोध पे हम एक सेशन फरवरी माह का 11 बजे करेंगे। जिसे भी करना है आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सब ग्रुप में डल जाएंगे। चलते हैं अब हम हमारे भक्तांबर स्तोत्र की ओर। महान स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। भक्तांबर महान स्तोत्र की जय। शेयर करते हैं, जिसमें हमारे 23 नंबर श्लोक तक हम पहुंच चुके। 22 श्लोक तक हमने नए नए ध्यान के माध्यम से भी आराधना की है। आज 23 नंबर 23, इनके सिंबल की एनर्जी भी हम प्रतिदिन ले रहे हैं। 48 श्लोक के एक फोन आया था कि दीदी मैंने पूरे सिंबल की एनर्जी एक साथ ही ली और मुझे जो दर्द था वो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आप लोग भी YouTube पर जाकर, डॉक्टर अर्चना विजयन का YouTube है, जो भी आपको लग रहा है करना है कर सकते हो। कल जो आएगा 24 नंबर रहेगा, कल वो माइग्रेन के लिए है, जिसे सर दर्द होता है। आज हमारे बुरे कर्मों को नष्ट करने हेतु हम चल रहे हैं। 23 नंबर जो कठिन से कठिन कार्यों की भी सिद्धि की ओर हमें लेके जाता है। पढ़ लेंगे। तमामणन्ति मुनयः परमं पुमांसम् मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् तामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यशिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। आचार्य मानतुंग जी प्रतिदिन अपनी भक्ति में बढ़ोतरी करते हुए हमारी ही श्रद्धा को टटोल रहे हैं कि हम कैसे श्रद्धावान हैं। कल तो हमें त्रिलोकीनाथ भगवान आदिनाथ स्वामी की मां की वंदना करा दी थी, जिसकी पूर्व दिशा की उपमा जिसे दी है, सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को जन्म देने वाली जैसी पूर्व दिशा है, उसी प्रकार
तीर्थंकर को जन्म देने वाली महापुण्यवान इंद्र पूजित मां विरली ही मां का दर्शन कल हमें कराया और आज आचार्य महाराज तीर्थेश की स्तुति करते करते क्या कह रहे हैं? ज्ञातवा और मतवा में युद्ध प्रारंभ कर दिया है, जो ध्यान के माध्यम से हम करेंगे। हे मुनिंद्र, हे इंद्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनिंद्र, मुनियों के इंद्र, मुनिजन, आदित्य वर्णम, मुनियों के अधिपति। मुनिजन आपको सूर्य के समान आभा वाले कहते हैं। तीर्थेश के शरीर का वर्ण कैसा होता है? आदिनाथ भगवान का वर्ण कैसा है? मादित्य वर्ण ममलम, तपाए हुए सोने के समान गोल्डन गोल्डन भगवान के शरीर का वर्ण। करोड़ों सूर्यों की आभा भी भगवान के शरीर की आभा के सामने फीकी। ऐसे परम औदारिक शरीर के धारण तीर्थंकर स्वामी जब समूह शरण में विराजते थे, तब ऐसा नहीं था कि आकाश में सूर्य का उदय न होता हो। उदय तो होता था, परंतु उनके शरीर का इतना अधिक तेज था कि आकाश के सूर्य, चांद, तारे सब फीके हो जाते थे। वो तेज पुंज आपके शरीर के तेज से बाहर का अंधकार तो दूर कर पाते थे, लेकिन अंतरंग का ज्ञान रूपी मोह रूपी अंधकार को दूर नहीं कर पाते थे। इसलिए यहां पर मानतुंग जी ने श्लोक में बता दिया कि आपके दर्शन मात्र से क्षण भर में पलायन कर जाता है। क्या पलायन कर जाता है? मोह रूपी अंधकार, तम क्षण भर में पलायन कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप अमलम। कैसे हो आप? मादित्य वर्ण ममलम, अभ्यंतर और बाह्य दोनों भी अंधकार को नष्ट करने वाले आप हो। मल से रहित हो। कौन से मल से भाई? ममलम, शरीर का मैल। जो अनादि से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी मल लगा हुआ है, उस मल से आप रहित हो, शरीर के मल से नहीं। उनके ऊपर कौन सा मल था? द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी मल जो अनादि से लगा है, उससे रहित हो। कोई शरीर का मेल नहीं। निहार तो उनका जन्म से ही नहीं होता। आहार होता पर निहार नहीं होता, तो मल कहां से? उनकी मां को भी नहीं होता। जिस कुक्षी में तीर्थंकर जन्म लेने वाले, उस कुक्षी में भी निहार नहीं होता, रजस्वला नहीं होती, अपवित्रता की कोई बात ही नहीं होती वहां, क्योंकि तीर्थंकर प्रभु उस कुक्षी में आ रहे हैं। तो उस मल की तो कोई बात ही नहीं है। मल से रहित, शरीर के मल से रहित उनके शरीर पर तो मल होता ही नहीं है। निहार उनके जन्म से ही नहीं होता। आत्मा में जो कर्म कलंक रूपी मल था, वह कर्म कलम तप ध्यान रूपी अग्नि द्वारा नष्ट हो गया। और आप कैसे हो गए? अमल हो गए। तमस पुरस्ताद, तम अंधकार से आप परे हो चुके हैं। परमम पुमास, परम पुमास, परम उत्तम पुरुष आप बन चुके हो। कमल पत्र की तरह निर्लेप शुद्ध ज्ञान रूप पुरुष को मानते हैं और अंत में प्रकृति जन्य विकारों को छोड़कर पुरुष की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं। परमम पुमास, आप परम उत्तम पुरुष। आपको देखने मात्र से हमें भी मोक्ष जाने की इच्छा होने लगती है। आप ही को हम मोक्ष मानते हैं। आचार्य मानतुंग ने अपनी व्यापक दृष्टि से भगवान के लिए परम पुरुष बताया है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है।
वो परम आत्मस्वरूप जिन्होंने प्राप्त कर लिया, साथ में यह भी कह दिया आपको अच्छी तरह प्राप्त कर जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जानना और मानना, ज्ञातवा और मतवा का युद्ध आज होगा। हम एक ध्यान के माध्यम से ज्ञातवा और मतवा के युद्ध को लेकर आदि प्रभु के पास चलेंगे। जानना एक बात है और मानना एक बात है। जो आपसे दूर रहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही मोक्ष हो। आपको जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे लइए कर। आपको जाने बिना जो दोष है उनको हम कैसे तजेंगे। खेडाला में दौलत राम जी ने ये लाइन कही है, जो शुद्ध पिपाशा जराजंतक आदि दोष है, 18 दोष, उससे आप रहित हो। अनंत की साक्षात रत्नत्रय की मूर्ति, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक अधिस्वामी आप ही हो। जिनके उपदेश को पाकर आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक सभी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए यहां पर भगवान को ही मोक्ष मार्ग कह दिया, कोई मोक्ष मार्ग अलग से नहीं बताया। भगवान को ही मोक्ष मार्ग कह दिया। अनादि काल की भटकन जो हमारी चल रही है, मोह रूपी अंधकार के साथ और अज्ञानता के साथ, दो बॉडीगार्ड हमारे साथ चलते रहते हैं, एक मोह और दूसरा अंधकार, जो हमें जानने मानने से रोकते हैं। जान भी लिया तो मानने नहीं देते। ये पहरे पे सिपाही खड़े हुए हैं, इनको जान के मान के अलग करेंगे तभी हम अपने आत्मदर्शन में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम सच्चे ज्ञाता दृष्टा बन पाएंगे। आचार्य महाराज बड़ी ही मीठी वाणी में, बड़ी ही मधुर वाणी में अपने इष्ट को, अपने आराध्य के गुणों को पाने के लिए हे मुनींद्र बड़ी ही मीठी वाणी में पुकारते हैं। बड़े ही प्यार से हम निर्घंट मुनिजन आपको परम पुरुष, परम परमात्मा, अरुण वर्णीय, शून्य के समान, अतिशयवान, तेजवान, अमल, रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, महामोह रूप अंधकार से रहित मानते हैं। हे आदेश्वर, जब आप तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, फिर हम मुनिजन आपके चरणों में ही अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व आदि प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, हम सभी उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जिन्होंने अपना सर्वस्व आदि प्रभु के चरणों में समर्पित किया, ऐसे मान तुंग के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दे। इसी भावों के साथ आगे हम चलते हैं मंत्र की ओर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनंत सिद्धाय नमः। मम समितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहां कह रहे हैं ओम ह्रीं श्रीं, बहुत पावरफुल शब्द है। इन पावर से हम प्रतिदिन कनेक्ट हो रहे हैं। ओम पंच परमेश की है, ह्रीं 24 तीर्थंकर है, श्रीं कीर्तिवाचक है, क्लीं लक्ष्मी प्राप्तिवाचक, अनंत सिद्धाय
उन अनंत सिद्धों को नमस्कार किया गया है। अनंत सिद्धाय नमः। मम समेतार्थ, जो मेरे हित का उपदेश दे। हितोपदेशी जो है, जो सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी है, सभी के हित का उपदेश देने वाले हितोपदेशी। कौन सा हित? मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कराने वाला हित, जैसा आपने किया है। आपके समान मम समितार्थ, आपके समान ही मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाले आप है। आप ही भगवान मोक्ष हो। जो आपके साथ है वो मोक्ष के साथ है, जो आपसे दूर है वो मोक्ष से बहुत दूर है। ऐसे मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाले आप हो। आपको देखने मात्र से मोक्ष का उपदेश, जहां से निर्ग्रंथ गुरु को देखने मात्र से जहां से हमें मोक्ष का उपदेश प्राप्त होता है, निर्ग्रंथता का उपदेश हमें प्राप्त होता है, ऐसे मोक्ष सौख्यम, मोक्ष के सुखों को प्राप्त कराने वाले अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत अनंत सिद्धों के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। बार बार उनको नमस्कार करके हम भी उनके राह पे चले, इसी भावों के साथ अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जो हमें अपने जैसा बना दे, उनके चरणों में स्वाहा कर रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो आशी विषाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम पंच परमेष्टि ह्रीम 24 तीर्थंकर हम अरिहंत भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को भी नमस्कार कर रहे हैं, जो आशी विषाणम, आशीर विष जिनों को नमस्कार कर रहे हैं, जिनके वचन इतने पावरफुल होते हैं। उनके वचन के मात्र से, कहने मात्र से वो चीज घटित हो जाती है। इतने करुणावान हमारे मुनि महाराज रिद्धिधारी होते हैं। वो अपने वचनों का कभी दुरुपयोग नहीं करते। जब भी उनके वचन निकलते हैं तो हमारे हित के लिए, मम समितार्थ, हमारे हित के लिए ही निकलेंगे। ऐसी शक्ति उन मुनि के पास होती है कि वे करुणा निधान उसका भले के लिए उपयोग करते हैं। किसी का बुरा हो इसके लिए कभी उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनकी वचन शक्ति इतनी रहती है। वो आशीष है, अविष है, अमृत है जिनके वचनों में। आशीर्विष, विष से भी पूरी जीव को जो निर्विष कर देते हैं, जो जिला देते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यह नमस्कार किया गया है, जो व्याधि दरिद्र आदि को विनाश को दूर कर देते हैं। व्याधि दरिद्री उसका भी विनाश कर देते हैं। वो कभी गलत नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कह दिया कि गलती से भी उनके मुख से निकल गया कि तुम मर जाओ, तो वो इंसान मर जाएगा। वो इस टाइप के शब्दों का, अपने वचनों का ऐसा दुरुपयोग नहीं करते। आशीर विष, विष को भी निर्विष कर देने वाली शक्ति उनके पास है। ऐसे महान शक्ति का उपयोग, करुणा निधान, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारा भला हो, इसीलिए अपनी शक्ति का हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हम झोम झोम नमः स्वाहा ऐसी शक्ति को पूर्ण रूपेण नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। अब चलते हैं हम इसका सिंबल, इसका सेफ और इसका सिंबल, बीज मंत्रों का ये सिंबल। सिद्धशिला बनी हुई है, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, और उसके ऊपर ऊर्ध्वगमन स्वभाव में आपकी चेतना जा रही है ऊपर की ओर। अब ठीक से आप देखोगे
तो आपको समझ में आएगा। आपको हमने पढ़ाया है नीचे 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक उसके ऊपर, 9 अनुदिश और उसके ऊपर 5 अनुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि और उसके ऊपर सिद्धशिला। आपका स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव को दर्शा रहा है। कर्मों को नष्ट करना है, बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए यह है। आप देखेंगे इस सेट को, आप अपने सहस्त्रार पर इसको धारण कर सकते हैं। अपने सहस्त्रार चक्र पर इसे धारण करिए। बहुत सुंदर सेट और सिंबल, बीज अक्षरों का सिंबल ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व सिद्धाय श्रीम नमः। दोनों भों के मध्य में आज्ञा चक्र पर इसे विराजमान करेंगे। उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। महसूस करिए उसकी एनर्जी को। आपको भारी महसूस हो रहा होगा आज्ञा चक्र पर। निराशा और चिंता को दूर भगाने वाला यह सिंबल, खुद का विश्वास बढ़ाने वाला सिंबल, कठिनतम अंधेरे को बाहर करने वाला यह सिंबल, कठिनतम और अंधेरे दिनों में से बाहर निकालने का मार्ग बताने वाला यह सिंबल, इसकी एनर्जी को महसूस करिए आप। दैविक शक्ति के समान शक्तिशाली होने के लिए, अपने भीतर की पूर्णता लाने के लिए सिंबल को आप देखेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी सांसों के साथ। देखिए मोक्ष स्थान की ओर, चारों ओर से ओम की बारिश आपके सहस्त्रार पर हो रही है। वो ओम की एनर्जी को आप महसूस करेंगे और आपके अंदर से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ओम ओम सभी लोग स्ट्रेट बैकबोन स्ट्रेट करके बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठेंगे। मन शांत, कषाय शांत, तृष्णा घृणा शांत, शरीर शांत, वचन शांत। अपने दर्शन केंद्र पर एक बाल सूर्य को विराजमान करेंगे। आपके दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य विराजमान है। उसकी छवि को देखिए। आहा, कितनी सुंदर गोल्डन गोल्डन किरणें निकल रही है उससे। उस बाल सूर्य की गोल्डन कलर की परमाणु को देखेंगे। पूरे आपके शरीर के आसपास परमाणु बिखर रहे हैं। सोचिए, विचार करिए। ज्ञाता और मतवा, 2 दिशाएं आपके पास है। अनादि से हम 84 लाख योनि की भटकम में ज्ञाता और मतवा में युद्ध करते चले आ रहे हैं। ज्ञाता ज्ञान से और मतवा दर्शन से होता है।
जानना और मानना का युद्ध चल रहा है। ज्ञाता और मतवा की यात्रा हम करते चले आ रहे हैं। दो पथ चल रहे हैं। सोचिए, ज्ञाता क्या है, विचार करिए। महान तुंग जी ने इस श्लोक में परमम पुमास, आप परम पुमास उत्तम हो, बड़े ही प्यार से कह रहे हैं, मधुर वाणी से कह रहे हैं। हे मुनिंद्र, हे निर्घंत, आप परम पुमास हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, परम परमात्मा हो। आदित्य वर्ण, सूर्य की जैसी तेज प्रभा वाले सूर्य और चंद्र को महत्व देने वाले हमारा हृदय और बुद्धि के साथ इसका संबंध स्थापित कर रहे हो। और जैसे ही संबंध स्थापित होता है, वो सूर्य की किरणों से हमारे नाभि स्थान पर एक स्पंदन होने लगता है। हमारे नाभि स्थान पे एक स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। बुद्धि और हृदय का मिलन, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र में वो एनर्जी जा रही है, उसका वाइब्रेशन आपके नाभि चक्र में एक वाइब्रेशन स्पंदन हो रहा है। बड़े ही मधुर वाणी में फिर मानतुंग जी और आप हम सब प्रभु को अमलम से पुकार रहे हैं। अमलम जो कर्ममल से रहित है, द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से रहित, उनका स्मरण हम कर रहे हैं तथा तमसा परस्तात्, हे परमात्मा, आप तम अंधकार से भी परे हो। जो आपका स्मरण करता है वो भी अज्ञान रूप अंधकार से परे हो जाता है। और कह रहे हैं, जयंती मृत्यु, विचार करिए,
जिन्होंने मृत्यु पे ही विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को ही जीत लिया है। अपनी मधुर वाणी से हम उनके गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। सारी चीजें हम जान रहे हैं। तुम परमं पुमांसो आदित्य वर्ण हो, अमलम हो, तमसा परस्तात् हो। हमारे ज्ञान में आ रहा है, हम जान रहे हैं। आपके ये सारे गुण मोक्ष पथ की ओर लेके जाते हैं। आप ही मोक्ष हो, आप ही मोक्ष मार्ग हो। गुणानुवाद करते करते परमात्मा से अपना प्रेम संयोजन स्थापित हो रहा है। जैसे जैसे परमात्मा से प्रेम स्थापित होता है, त्यों तो अरुण वर्ग मेरे अंदर अरुण वर्ण की प्राप्ति हो रही है। वो गोल्डन गोल्डन बाल सूर्य की छोटे छोटे परमाणु के कण मेरे चारों ओर बिखेर रहे हैं। चारों ओर गोल्डन परमाणु मेरे चारों ओर बिखर रहे हैं। गोल्डन परमाणु उस परमाणु को प्राप्त करने के लिए अब मैं, हे प्रभु, अपने आप को आपकी शरण में चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, आपके चरणों में अपना शीश झुका रहा हूँ। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अनन्ते शरणं प्रव्रजामि, अनन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ज्ञातवा से ममत्वा की ओर जाने के लिए, ज्ञातवा से ममता की ओर, मत्वा की हमारी जो यात्रा चल रही है, ज्ञातवा से मतवा की ओर जाने के लिए मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और अब मेरे अंदर बदलाव आ रहा है।
परमं पुमांसु आदित्यवर्णममदन्तमस पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवपरस्य मुनीन्द्रकण्ठा। हे प्रभु, हमने नमन तो कई बार किए, लेकिन आज जैसा नहीं। आज हमने प्रभु का सम्यक नमन किया है। और वह नमन हमारे अंदर बदलाव ला रहा है, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रस्थापित कर रहा है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, खुद पर विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे प्रभु जो 100 इंद्रों से पूजित भावना ले 40 वेंकर देवानी होंती 32 कप्पामल 24 सूर्य चंद्र नरो तिरियो। ऐसे 100 इंद्रों से पूजित प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाते ही मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मेरे अंदर वो अनंत शक्ति प्रकट हो रही है। मैं वो कठिनतम कठिन अंधेरे से बाहर निकल रहा हूँ। कठिन से कठिन कार्यों की सिद्धि कर पाने का विश्वास मेरे अंदर प्रस्थापित हो रहा है। कठिन से कठिन कार्यों की अब मैं सिद्धि कर सकता हूँ। मैं भी अपने अंदर वो पूर्णता ला सकता हूँ। सभी समस्याओं का सामना परिणामकारक रूप से करने के लिए मेरी छठी इंद्रिय विकसित हो रही है। मैं अनीति दुष्ट शक्तियों से परे हो रहा हूं। अंधेरे से दूर जा रहा हूं, अज्ञानता से दूर जा रहा हूं। आपकी शक्तिशाली चेतना को मतवा मानने को मन कर रहा है। मैं मानता हूं मैं लघु हूं, अज्ञानी हूं। अब वो आपकी शक्ति आने से मेरी लघुता, मेरी अज्ञानता, मेरा मोहांधकार, मेरे संसार की भटकन सब दूर होती जा रही है, दूर होते जा रही है, दूर होते जा रही है। निराशा, चिंता, फैटाट सभी दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। और वह सिंबल जो मेरे आज्ञा चक्र पर प्रस्थापित है, उससे अलग अलग कलर की एनर्जी, बाल सूर्य भी
पूर्ण सूर्य हो चुका, उसके भी अलग अलग कलर की एनर्जीज मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है। सूर्य के सभी कलर मेरे अंदर प्रस्तापित हो रहे हैं। सभी कलर को मिलकर एक अरुणावली तैयार हो रही है मेरे अंदर। जो मुझे शक्ति प्रदान कर रही है, सारी शक्ति से संपन्न कर रही है। सारी शक्ति के संपन्न कंपन वाइब्रेशन नाभि स्थान पर महसूस करिए। वो वाइब्रेशन ज्ञाता से मतवा की ओर मैं मान रहा हूं आपके गुणों को। उसके पाने की कला भी मैंने आज सीख ली है। ज्ञाता ज्ञान से, मतवा दर्शन से, आपके दर्शन से सारी चीजें मानने को मन तैयार हो चुका। उसके पूरे वाइब्रेशन, उस सूर्य की पूरी लालिमा, वो गोल्डन कलर के परमाणु मेरे अंदर की अनंत शक्तियों को ऊर्जान्वित कर रही है, ऊर्जान्वित कर रही है, ऊर्जान्वित कर रही है। मैं संकल्पित हो रहा हूं, मैं जीवन संयम में व्यतीत कर रहा हूं। अब हे प्रभु, मुझ में वो संयम भर रहे हो, वो संयम भर रहे हो, वो संयम मुझ में भर रहे हो, वो समता मुझ में भर रहे हो। आपके नमन से मेरे अंदर संयम की भावना, समता की भावना प्रस्फुटित हो रही है। वो सकारात्मकता आज मुझ में, पूर्ण सकारात्मकता, पवित्रता मेरे अंदर भर चुकी है। इन्हीं भावों के साथ मेरे अंदर चमकते हुए गोल्डन परमाणु मेरे चारों ओर गोल्डन परमाणु बिखेर रहे हैं। चारों ओर गोल्डन परमाणु फैल रहे हैं। इधर उधर, आगे पीछे, अंदर बाहर, सब जगह प्रमुख का वो चमचमाते हुए गोल्डन परमाणु मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गोल्डन परमाणु की बारिश आपके इर्द गिर्द हो रही है। प्रत्येक श्वास के साथ आनंद के परमाणु
आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। अनुभव करें उन गोल्डन परमाणु के प्रकंपन का। उन गोल्डन पार्टिकल्स का। और अपने चित्त को और एकाग्र करें। चमकते हुए पूरे परमाणु आपके आगे पीछे, इधर उधर पूरे गोल्डन परमाणु बिखर रहे हैं, बिखर रहे हैं। असीम शांति का अनुभव। पूरा शरीर आपका हल्का हो चुका और अब आप असीम शांति का अनुभव करें। असीम शांति का अनुभव करेंगे। और एक मंत्र जाप। नमो नाणस्य नमो माणस्य नमो नाणस्य नमो माणस्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। 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 नमो नाणस्य नमो माणस्य नमो नाणस्य नमो माणस्य। नमो नाणस्य नमो माणस्य। मैं ज्ञात्वा और मत्वा के साथ ज्ञान, मेरा बुद्धि, मत्वा मेरा हृदय, ज्ञात्वा और मत्वा के उस शक्ति के साथ उस यात्रा को पाने की कला के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस।
दोनों हाथों को थोड़ी देर आंखों पे, दो मध्यम की उंगली दोनों आंखों पे, पहली उंगली फर्स्ट फिंगर भौं पे, बुद्धि पे, आज्ञा चक्र पे, छोटी उंगली नासाग्र के पास और अंगूठे से दोनों कानों को बंद। धीरे धीरे दोनों हाथों को बंधन मुद्रा में आंखें खोलेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथों का घर्षण। सुखोहम आनंदोहम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय।